हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के पोस्ट डिटेल के बारे में। आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक सेगमेंट आता है पोस्ट का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं जिसको लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेकिन आज वो कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को इसी वीडियो में जानकारी होगी जो इसमें स्पेशल पोस्टें आई हैं उसमें क्या योग्यता मांगता है और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सारी डिटेल के साथ में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो पोस्ट डिटेल, दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस। चूंकि आप सभी लोगों को पता है आप यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें पोस्ट डिटेल्स पोस्ट प्रेफरेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगा जाएगा, वो मेंस के एग्जाम के फॉर्म में मांगा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें पोस्ट डिटेल की तो जो कुछ स्पेशल पोस्ट हैं उनकी डिटेल्स इसमें आपसे जरूर पूछी जाएगी, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोग जो सारी डिटेल्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भर लेंगे और इसके बाद पोस्ट डिटेल फिल करेंगे और फिर फीस सबमिट करने के बाद में अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे और उसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो बेसिक डिटेल्स के बाद में आपको जो डेटा भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे ये डेटा आपको फिल करना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है बैचलर एजुकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसे आपको हर हाल में एस करना ही करना है, क्योंकि अगर आप नो करते हैं यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यूपी पीसीएस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया और फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आपके पास है तो उसे आप यस करिएगा, अन्यथा इसे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर क्या है, सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान में पीएचडी प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष का शोध करने का अनुभव हो। यदि है तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा इसे नो कर दीजिएगा। फिर है सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा दी है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। उसके बाद में है ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी सेल अदर। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का जो है बी सर्टिफिकेट है तो आप इसे एस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। फिर क्या है, रिप्रेजेंटेड एट द स्टेट और एनी गेम। अगर आपने स्टेट लेवल में किसी गेम में प्रतिभाग किया है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं ही, क्योंकि नहीं होते तो आप पीसीएस का फॉर्म भर ही नहीं पाते, तो इसे आपको हर हाल में यस करना है और यहाँ से अपनी सब्जेक्ट देख लेनी है, इसको स्क्रॉल करके। ठीक है, अगर आपको अपनी सब्जेक्ट नहीं मिलती है तो जैसे कि मैंने अदर सब्जेक्ट पे टिक कर रखा है, इस पे आप टिक करेंगे और वो सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी आपके पास पीजी है तो इसे यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर नो करेंगे तो नो की दशा में आपको कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर यस करेंगे तो अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट आपकी मिल जाती है तो आप उसे ऐड कर देंगे, अन्यथा जो है इसे छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अदर सब्जेक्ट में डाल देंगे। अगर आपको नहीं मिलता है इसमें सब्जेक्ट तो आप इसे अदर सब्जेक्ट में डाल देंगे। क्लियर है इतनी बातें। फिर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है, पदनाम दिया हुआ है और उसके बाद अनिवार्य योग्यता दी हुई है। जैसे हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिव ऑफिसर की यानी जिला प्रशासनिक अधिकारी की, तो इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट देयरटू। यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य कोई प्राप्त कोई उपाधि। अब जैसे इनके पास में पीजी है यानी स्नातकोत्तर उपाधि है तो मैंने इसको यस कर रखा है, अन्यथा मैं इसे नो कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पदनाम दिए हुए हैं और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। बहुत सारे पद हैं, जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी की बात करें, मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा भी था लेबर ऑफिसर करके, तो ये है आपका श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य,
व्यापार प्रबंधक, कार्मिक प्रदर्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक। अगर है आपके पास तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, औषधि में उपाधि, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। ठीक है, चयन के पश्चात अभ्यर्थी के पास में इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से खाद्य प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित या संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर है तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर क्या है, सहायक निदेशक, ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसमें क्या मांगा है, इसमें किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता मांगा गया है। और दूसरे नंबर पे देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देवनागरी लिपि का बहुत आवश्यकता होती है आपके पीसीएस एग्जाम में। अभी मैं एंड में दिखाने भी वाला हूं इसमें कहां पे पूछता है। अगर ये डिग्री आपके पास है तो यस, अन्यथा फिर नो। उपनिबंधक की बात करें तो लॉ ग्रेजुएट की पद होता है इसमें। देखिए, विधि स्नातक के साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए, यानी कि लॉ ग्रेजुएट हूं, साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रिटेन नॉलेज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट का आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर है तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। इसमें क्या मांगता है, आपका समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान के साथ में स्नातक उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन है तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 पदों की जानकारी दे दी। अब यहाँ पे 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर पे क्या है, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता। इसमें क्या मांगा गया है, कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि, साथ में देवनागरी लिपि का हिंदी का पूर्ण ज्ञान हो। अगर है आपके पास तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। 8 नंबर की बात करें तो जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया है, इसमें वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता हो, साथ में हिंदी लिपि का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यस, अन्यथा नो कर दीजिएगा। 9 नंबर की बात करें तो सहायक श्रमायुक्त यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसे हम लोग ALC भी बोलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, किसी दिन मैं इस पे पूरा डिटेल्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें क्या मांगता है, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य, समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधक एवं कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक की उपाधि या अर्हता मांगी जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर है सहायक आयुक्त उद्योग प्रवर्तन में। इसमें क्या मांगता है, कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि, या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर की उपाधि, या फिर वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि। ठीक है, और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर आपका होता है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर यानी सहायक शोध अधिकारी। इसमें क्या मांगता है, रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि अवश्य धारण की हो, या सरकार द्वारा समकक्ष उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त उपाधि हो। ठीक है, यानी आपके पास रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि यानी कि पीजी हो रसायन विज्ञान से, या फिर आपके पास में जो है उसके समकक्ष कोई भी उपाधि हो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो इसमें आप लोग अगर आपके पास है तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग में होता है, इसे हम लोग APO बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा पद होता है, लॉ ग्रेजुएट के वालों के लिए होता है। इसमें जो है विधि स्नातक की उपाधि या फिर राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो तो उसे शामिल किया जाता है, और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, तो अगर आप LLB हैं, आपके पास लॉ होल्डर हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं आप लोग, तो आप लोग इसे यस करिएगा, अन्यथा नो रहने दीजिएगा। फिर आपका है प्राविधिक सहायक रसायन। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा पद है जो सिर्फ रिटन एग्जाम के थ्रू आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा और आपको ये पद मिल जाएगा। यानी आपको इंटरव्यू तक जाने की कोई जरूरत नहीं, आप रिटन क्वालिफाई करिए और ये पद ले लीजिए।
इसमें क्या मांगता है, इसमें भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि मांगता है। अगर आपके पास है तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो इस प्रकार मिला करके 10, 11, 12 और 13 पदों की मैंने जानकारी दे दी जो स्पेशल पद थे। अब देवनागरी लिपि की बात करें तो फॉर्म के आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। इसको आपको यस करना है, ठीक है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो बहुत सारे पदों से वंचित हो जाएंगे। और अगर आपको देवनागरी लिपि हिंदी नहीं आती है तो फिर फॉर्म भरने के योग्य ही नहीं है आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको बताई, बहुत डिटेल में बताई, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर कोई कमी रह गई है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की हेल्प आपको अगर आवश्यक है, ठीक है, कैसी भी आपको मदद चाहिए, तो आप हमसे कैसे संपर्क करेंगे? कमेंट्स के माध्यम से संपर्क करेंगे, पहला नंबर। दूसरा, हमारी ईमेल है, क्या ईमेल है? upsclecturesonline@gmail.com। इस पे आप लोग हमसे संपर्क कर लेंगे। टेलीग्राम भी मैं चलाता हूं, ग्रुप बना रखा हूं, तो उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लिंक है t.me/upsclecturesonline। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो जरूर मुझसे जुड़ पाएंगे। तो ये 3 मोड हैं जिनके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। धन्यवाद।